रामचंद्र सर्वस्वम्य रामचंद्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं कैशोरसौरभसमावृतयोगिचित्तं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशाली परिपीतपरागपुञ्जं वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन्कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। शारददारुणारिशं स्वामी रामसूत्रधरयन्तर्जामी जेहि पर कृपा करहि जन जानी कवि उदय जीर्ण चावहि बानी प्रणमो स्वैकपालु रघुनाथा वर्णो विशदराजासु गुणगाथा प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम वंदौ तुलसी के चरण जिनकी निहु जग काज कलि समुद्र डूबत लख्यो प्रगट्यो शब्द जहाज सियावर रामचंद्र की जय। भगवान जो इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त हैं, इस सृष्टि का एक एक रजकण और एक एक तृण, एक एक तिनका भगवान की कृपा इच्छा पर ही है, ये सदा हुआ है। अगर भगवान की इच्छा न हो कि तिनका न रहे तो हो नहीं सकता। एक धूल का एक एक कण प्रभु की उस ज्ञान संज्ञान जानकारी में है कि वो वाला धूल का कण वहां पड़ा हुआ है। इतने सर्वशक्तिवान प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में बैठे हुए आपके एक मन की बात जो सोच रहे हैं वो सब परमात्मा को, मेरे राम जी को पता है कि आप क्या सोच रहे हैं। इसीलिए मैं बार बार आप सबसे निवेदन किया करता हूँ, संसार वालों से बनावटी दिखा के अपना काम बनाओ तो बना लो, लेकिन राम जी को बनावटी पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आपके हृदय के भीतर घुसे बैठे हृदय की बात जानते हैं। इसलिए राम जी मुंह की कही हुई बात नहीं सुनते, राम जी हृदय के धड़कनों को सुनते हैं। ऐसे मेरे प्रभु जिनकी कृपा अगर टेढ़ी हो जाए तो हमारे इस जीवन की एक श्वास तक लौट कर नहीं मिलेगी। जीवन की अगर श्वासें चल रही हैं तो मेरे राम जी की कृपा से चल रही है। चाहे कोई कितना बड़ा तानाशाह हो, चाहे जितना करोड़पति अरबपति हो, चाहे जितना बड़ा पहलवान गुंडा हो, मेरे राम जी की कृपा अगर टेढ़ी हो जाए तो उसके शरीर में श्वासें नहीं लौट कर आएगी। कहाँ की तानाशाही, बोलो। अच्छा, आप एक बात ये बताओ कि शरीर की श्वास बंद हो जाए और बाकी सबको संसार आपके घर में ढेर हो जाए तो आपके किसी काम का है? संसार में सब कुछ कर सकते हो तुम,
आकाश पाताल एक कर सकते हो, लेकिन शरीर की श्वासें बंद हो जाए तो उसको चला सकते हो? और शरीर की श्वास नहीं है तो किसी काम का है संसार? शरीर की श्वास अगर चलेगी तो मेरे ठाकुर मेरे राम जी की कृपा से चलेगी, इसके अलावा कोई गुंजाइश नहीं। मित्रों, संसार को दिखाना छोड़ दो, अपनी बल, अपनी शक्ति, अपना अहम, अपना प्रभाव दिखाना वो अलग बात है, लेकिन मेरे राम जी के सामने हृदय से उनके हो जाओ एक बार। इस भाव राज्य में डूब कर तो देखो, मेरे राम जी मेरे हो गए, सब संसार उल्टा हो गया, मुझे कोई परवाह नहीं। ऐसे मेरे प्रभु हैं, सर्वशक्तिमान है, लेकिन अगर कोई शरण में आ जाए, दौड़कर हृदय से चिपका लेते हैं मेरे प्रभु। ऐसा कृपालु इस सृष्टि में न पहले कभी था, न है, न कभी होगा। सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीति जो। अनाथों के ऊपर जो प्रेम करता है वो इस सृष्टि में केवल एक राम है। सो एक राम अकाम हित, निर्वाण प्रद सम आन को। दूसरा कोई है? क्यों राम कथा सुनते हैं, क्यों इसका सहारा लेते हैं जीवन में? क्योंकि राम के जैसा कोई नहीं, जो अद्वितीय है, एक है, अकेले हैं, सर्वस्व है, सर्वशक्तिमान है, सर्वसमर्थ है, सर्वव्यापी है, कण कण में है, सदैव है, सब जगह है। उस राम से हमारा हृदय से संबंध जुड़ा रहे। मुझे कोई भी हो, उसे संसार की चिंता नहीं, दुनिया इधर से उधर हो जाए, केवल राम जी मेरे बने रहें, मुझे किसी की चिंता नहीं है। मित्रों, ये भाव मेरा रहता है और मैं चाहता हूँ इसी भाव में जीवन जी करके तो एक बार देखो, संसार सब फीका लगेगा। उन्हीं राम जी से मैं प्रार्थना करता हूँ आप सबको साथ में लेकर कि हे दीनानाथ, आपने मनुष्य का शरीर दे दिया है, बड़ी कृपा हुई है प्रभु, लेकिन ये मनुष्य जीवन की सार्थकता बहुत ज्यादा मटर बेच लेने में नहीं है कि 2 करोड़ का मटर बेच लिया। ये तो संसार की व्यवस्था बड़ा अच्छा है, जिसके पास जो मिला है अधिक से अधिक मिले, बड़ी अच्छी बात। लेकिन इस जीवन की सफलता है कि हमारी धड़कनों में राम का संबंध हुआ है कि नहीं है? ये जीवन की सफलता है। मेरे प्रभु, मनुष्य का शरीर तो मिल गया है, लेकिन अभी आपके चरण नहीं मिले, इसलिए आपके चरणों से दूर रहकर ये जीवन मुझे भार जैसा लगता है। ऐसा लगता है संसार में जीवन जीने का कोई अर्थ नहीं। जब तक राम जी से लगाव नहीं है, तब तक संसार के जीवन से कोई लाभ नहीं। ये जीव आपके चरणों में तभी पहुंच सकेगा दीनानाथ, जब आपकी कृपा हो जाएगी इस जीव पर। और कृपा करने के लिए कलयुग का समय चल रहा है मित्रों। इस कलयुग के समय में ढोंग, प्रदर्शन, झूठ, बनावटी, धोखा, मिलावटी भरा पड़ा है। इसमें सच्चा हृदय, हृदय की सच्ची भावना निकलना पाना बहुत कठिन है। मैं राम जी से प्रार्थना करता हूँ, दीनानाथ, ये संसार मेरे काम का नहीं है। यदि आपकी कृपा हो जाए तो ये जीव धीरे धीरे आपके चरणों तक पहुंच सके। यही एक इस दास का निवेदन है और यही बल है। राम जी के शरण में चरण में गिरने के अलावा और मैं क्या सकता हूँ?
आप सब लोगों को साथ में लेकर राम जी से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु जो आपकी कथा के लिए समय मिला है, हम इस कलयुग में और कुछ नहीं कर पाएंगे, ना तो समाधि। मैं एक बात बताऊं, मैं तो बिल्कुल व्यवहारिक जीवन की सरल, बिल्कुल साफ सुथरी बात कहता हूं। अगर किसी से कह दिया जाए तो कि तुम 6 घंटे तक एक आसन में एक जैसे बैठे रहो और तुम्हें राम जी मिल जाएंगे, तो नहीं बैठ पाओगे। ना कोई मंत्र जपना, ना कुछ, ऐसे केवल बैठे रहो, हिलना डुलना नहीं, तो भी नहीं हो सकेगा, तो भी कठिन है। भगवान को पाने के लिए अन्य युगों में लाखों हजारों वर्षों की समाधि लगा लगा कर ये जीवन निकल गया और राम का मिलना कठिन था। किसी भी धर्मशास्त्र पुराण में पढ़वा, इस कलयुग में जीवन है बहुत छोटा है। उस जीवन में संसार के इतने काम भरे हैं कि अगर 7 दिन की कथा कराई जाए कुशली में तो समय से आना कठिन हो जाता है। मेरे नाथ, जो भी समय मिला है दीनानाथ, उसी समय में हृदय को ऐसे अपने भावों से भर दीजिए कि जिससे हमें संसार फीका नजर आवे, झूठा नजर आवे, एक राम जी ही सच्चे नजर आवे और हम राम जी से हृदय से समर्पण करते हैं। ऐसी कुछ कथा बता दीजिए मेरे प्रभु। इतने भक्त कुशली के कथा पंडाल में बैठे हैं दीनानाथ, ऐसे भक्तों के बीच में मैं प्रार्थना कर रहा हूं। हनुमान जी की कृपा के बिना कोई राम जी के दरवाजे तक फटक नहीं सकता, पहुंच नहीं सकता। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। इसलिए अनंत बलवंत संत भगवंत श्री हनुमंत लाल जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम की मुद्रा का समर्पण करें। साथ साथ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, अगर उन्होंने लेखनी न चलाई होती तो हम जैसे अज्ञानी जीव क्या सुनते, क्या कहते, क्या समझते। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को हजारों हजार प्रणाम निवेदित है, उनके चरणों में सिर रखा। उसी श्रेणी में हमारे तुलसीदास जी की श्रेणी में उन्हीं के रूप, उन्हीं के नाम, हमारे आदरणीय बड़े उच्च कोटि के विद्वान, धर्म शास्त्र वेद वेदांत पुराण राम कथा कर्मकांडी ब्राह्मण तुलसी राम शास्त्री जी, जिनका अपने गांव के इस कार्यक्रम के लिए तन मन धन, मैं रहता हूँ 24 घंटे उसी में डूबे रहते हैं। सारे काम छोड़कर, आना जाना छोड़कर, अपनी घर गृहस्थी, खेती, अपने काम और अनुष्ठान सब छोड़कर इसी में डूबे, तन मन धन सब कुछ लगाए पड़े हैं। नहीं तो पंडित जो कथावाचक या पूजा पाठ करने वाले हैं, जो दूसरे से दक्षिणा लेने की लत पड़ गई है जिनको, वो केवल लेते हैं, पैसा खर्च नहीं कोई करता। हमारे शास्त्री जी ऐसी सेवा करते हैं, मैं देखता हूँ, क्या कहना, टेंट पंडाल 50,000 का तो यही लगा है। जो भी आवश्यकता पड़ती है तुरंत कहते हैं सत्तू चले जाओ, ले आओ जल्दी से जनरेटर लगा दो, ट्रैक्टर। भगवान ने बड़ी कृपा किया है आपको, इतना धर्म के प्रति समर्पित, समर्थ, शक्तिशाली और निर्मल भाव वाला ऐसा उदार हृदय दिया है। प्रभु की अपार कृपा है। मैं आपके प्रति भी सम्मान व्यक्त करता हूं हमारे शास्त्री जी। वाह भैया, यहाँ छोटा बड़ा नहीं लगता। एक बात बता दूं, इस पंडाल के अंदर छोटा बड़ा नहीं लगता। इस पंडाल के अंदर जिसके हृदय की भावनाएं राम के बिल्कुल निकट हों, वो हजारों बार प्रणम्य है, मैं उसको प्रणाम करता हूं। चाहे वो पंडाल के नीचे छोटा सा बच्चा कथा श्रोता के रूप में बैठा हो, अगर उसकी हृदय की भावनाएं राम जी के निकट पहुंच गई हैं, मैं उसको हजारों बार उसके चरणों में सिर रखकर प्रणाम करता हूं। यहां नाता केवल राम जी के नाते से है। बाकी कोई करोड़पति हो बना रहे, बहुत ऊंचा हो बना रहे, लेकिन जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं।
आप सभी बड़े भाग्यशाली हैं। हमारे शास्त्री जी को कितने मजबूत ये यजमान मिल गए हैं, चंदन सिंह पटेल जी, पोहम सिंह जी, हाकम सिंह जी, DS पटेल जी, सभी पटेलों का क्या कहना है। आपके संकेत और इस धर्म आयोजन के आपके दिशा निर्देश मार्ग निर्देश में जो तैयार हैं, ये भी प्रभाव होना, ये भी विश्वास होना, ये भी राम जी की कृपा है। इस कुशली ग्राम से और अन्य क्षेत्र से आए हुए आप कथा रसिक प्रेमी हमारे चरगवा से आते हैं, पटेल मस्तराम जी, और भी अभी आप सभी परिचित हैं। कोई मिलिया से है, कोई कूड़ा टम्पाल से है, कोई मनकेड़ी से है। तमाम बार कथा के माध्यम से हम लोग बैठ चुके हैं। बाकी और सांसारिक रिश्ता किसी काम का नहीं है, वो काम नहीं आता भला। वो तो तभी तक है जब तक इस शरीर में श्वास चल रही है, और श्वास बंद हुई तो आध्यात्मिक राम के नाते वाला नाता काम देगा, संसार वाला यहीं के यहीं रह जाएगा। हमारी माताएं, बहन, बेटियां, बहुएं कितनी एकाग्रता से बैठी हैं। यद्यपि मेरी कथा की शैली बहुत मनोरंजक नहीं रहती, मैं प्रतिज्ञा किए हूँ, जिस दिन से पहली कथा में जाने के लिए घर से पहला कदम बढ़ाया था, उस दिन राम जी के सामने मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं राम कथा मंच से कभी चुटकुला नहीं बोलूँगा। किसी को बात अच्छी लगे या न लगे, मैं सुनाऊंगा तो राम कथा सुनाऊंगा, और राम जी के प्रति भाव और ज्ञान के लिए प्रयास करूंगा। मैं कभी मनोरंजन के लिए चुटकुला नहीं कहूँगा, मेरे जीवन की प्रतिज्ञा है। राम जी से कह रहा हूँ कि थोड़ा सा समय और बचा है, प्रभु निर्वाह करा लीजिएगा। मुझे संसार से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि संसार मेरे काम नहीं आएगा दीनानाथ। केवल आपकी कृपा से ये बेड़ा पार लगेगा जीव का। इसलिए आप सब लोगों का मैं हृदय से सम्मान करता हूँ। मंदिर के पुजारी जी हैं, हमारे नर्मदा परिक्रमा वासी संत जी हैं, और साउंड सर्विस का तो क्या कहना है, भगवान की बड़ी कृपा है। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करें, तत्पश्चात आज अयोध्या कांड के उत्तरार्ध में चलने का प्रयास करें। श्री राम जय राम, जय जय राम। राधा वल्लभ जय घनश्याम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। हार घोनंदन प्राण पीड़िते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तज पद जल जाता। जय सिया राम, जय जय सिया राम। संकट मोचन जय हनुमान, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्री राम नाम भगवान की, श्री रामचरितमानस भगवान की, संकट मोचन श्री हनुमान जी भगवान की, पूज्यपाद जगत गुरु गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की
जय जय श्री सीताराम। कल की कथा में राम लक्ष्मण सीता अगर जीवन से दूर हो गए तो महाराज दशरथ ने प्राण छोड़ दिए। राम से दूर हो जाने पर ये जीवन किस काम का?